हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। ये हम क्लास 7 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट, एनसीईआरटी का। और आज इसका ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है? खाना बनाने का एक प्रक्रिया है प्लांट में। लीव आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो पौधों में पत्तियां होती हैं वो फूड फैक्ट्री होती हैं, वहाँ पर खाना तैयार होता है प्लांट का। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर्स इन लीव्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। तो इसलिए जो भी कच्चा सामान है खाना बनाने के लिए वो लीव्स तक पहुँचना ज़रूरी होता है। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल, जो मिट्टी होती है उसमें पानी और मिनरल प्रेजेंट होता है। आर एब्जॉर्ब बाय द रूट, जो जड़ होती हैं वहाँ से क्या होगा, जड़ से वाटर और क्या चला जाएगा, मिनरल चला जाएगा। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, लीव तक चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव, जबकि जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कैसे पहुंचती है पत्तियों में? पत्तियों में क्या है, टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों की सतह पर, वहाँ से जाती है कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। तो ये जो पोर्स हैं ये सराउंड होते हैं गार्ड सेल्स के द्वारा। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन छेदों को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं ये स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल्स हैं और इसको बोलते हैं हम स्टोमेटा। और लीव का ये एक सेक्शन लिया गया है जहाँ पर कि ये बताया गया है, सेक्शन थ्रू ए लीव, जिसमें हमने ये बताया है। और इस तरह से ये है गार्ड सेल्स, ये है स्टोमेटा और ये है क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में पाया जाता है। Water and mineral are transported to leaf by the vessels which run like pipe throughout the root. रूट में पाइप की तरह वेसल्स होती हैं जो कि पानी को और मिनरल को ऊपर तक ले जाती हैं, तने तक ले जाती हैं, ब्रांच तक ले जाती हैं और फिर लीव तक। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। तो ये जो वेसल्स होती हैं ये कंटिन्यूस एक रास्ता बनाती हैं या पैसेज बनाती हैं जिससे कि लीफ तक क्या पहुंच जाए, न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाए। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर 11। अब आगे पढ़ने से पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ये एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें सेल के बारे में बताया गया है। ये स्ट्रक्चर है जिसमें जो बीच में ये स्ट्रक्चर दी गई हैं ये कहलाती हैं न्यूक्लियस। यहाँ पर जो ये डॉट डॉट करके दिखाया हुआ है ये है साइटोप्लाज्म, और ये जो बाहर वाली झिल्ली है ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल की स्ट्रक्चर है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। जब हम देखते हैं कोई भी बिल्डिंग क्या है, ब्रिक्स की बनी हुई होती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो जैसे बिल्डिंग ईंट की बनी हुई होती है वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मानव है, चाहे कोई एनिमल है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट है, तो वो सब किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से, सेल से। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, और इनको कहाँ देख सकते हैं हम? केवल माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक ही सेल से बने हुए होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री, जो इसको कि हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि ये दिखाई गई है सेल मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री। मोस्ट सेल हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, सेंटर में है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म, जो कि ये है। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट। जो पत्तियां होती हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। इसकी मदद से क्या होता है, पत्तियां
जो सनलाइट होती है उसकी एनर्जी को कैप्चर कर लेती हैं, ले लेती हैं। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस एनर्जी का यूज़ करके जो प्लांट हैं वो क्या बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। इसके साथ साथ, इस एनर्जी के साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं और वाटर का भी। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही होता है ये, सनलाइट की उपस्थिति में, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब कि कंबाइन, लाइट कंबाइन होके क्या बनाती है, फोटोसिंथेसिस, जिससे कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सो वी फाउंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम यदि ये देखें कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस, ये क्या है, एक यूनिक प्रोसेस है। ऑन द अर्थ द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय लीव के द्वारा सोलर एनर्जी को, सूर्य की ऊर्जा को कैप्चर कर लिया जाता है, स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और वो प्लांट में फूड के रूप में स्टोर हो जाता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इससे क्या पता चलता है कि सूर्य अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो और अर्थ पर लाइफ हो? तो नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। तो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी लाइफ के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली या तो प्लांट पे या इनडायरेक्टली। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल, ऑक्सीजन भी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन भी मिलती है फोटोसिंथेसिस से। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, क्लोरोफिल जो कि सेल्स ऑफ लीव में है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, और क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, इस प्रोसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये खाने के लिए और हम ऑक्सीजन जो लेते हैं उन दोनों ही चीज़ों को ये प्रोड्यूस करती है एक तरह से। बिसाइड लीव फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो पत्तियों के अलावा जो और ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के, वहाँ पर भी होती है फोटोसिंथेसिस। इन ग्रीन स्टेम में, ग्रीन ब्रांचेस में। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। स्पाइन लाइक क्या होती हैं, लीव्स होती हैं जिससे कि पानी कम लॉस हो पानी का बाय ट्रांसपिरेशन। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो इन प्लांट में जो स्टेम होते हैं ग्रीन, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। अब यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाया गया है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। लाइट और एनर्जी ये गई यहाँ पर लीव में, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ली, ऑक्सीजन छोड़ा फोटोसिंथेसिस से। ये लीव में क्या है, क्लोरोफिल है। जड़ से क्या लिया गया है यहाँ पे, वाटर एंड मिनरल। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन निकलती है। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग लीव में देखते हैं कि स्टार्च प्रेजेंट है, इसका मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस हुई है। द स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। बूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव। बूजो ने क्या देखा कि कुछ प्लांट कैसे हैं, गहरे लाल रंग के, वायलेट रंग के, ब्राउन लीव्स हैं उनकी। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो वो ये जानना चाहता है कि इन लीव में भी फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है।
अब यहाँ पर दी हुई है एक्टिविटी 1.1, टेक 2 पॉटेड प्लांट लेंगे ऑफ द सेम काइंड, कीप 1 इन द डार्क, ब्लैक बॉक्स में रखेंगे फॉर 72 आवर के लिए, एंड अदर इन द सनलाइट। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट करेंगे विद द लीव ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट। जो पॉट था उसको हमने डार्क में रखा था, उसको हम बाद में कहाँ रखेंगे, 3-4 दिन के लिए सनलाइट में रखेंगे। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। द लीव अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो ये आयोडीन टेस्ट स्टार्ट की प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो जो ग्रीन लीव्स के अलावा और जो लीव्स होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। तो जो ये वाले कलर होते हैं ये मास्क कर लेते हैं, अंदर उनके भी क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर को वो मास्क कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो इन लीव में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ये अलग अलग कलर के हैं, लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज जो होती हैं, देखते हैं उनमें हम ग्रीन पैचेस होते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। तो ये क्या होती है, एल्गी एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी ग्रोथ की वजह से ये होती है, इसको एल्गी कहते हैं। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। क्या आप गैस कर सकते हैं कि एल्गी ग्रीन कलर की क्यों होती है। दे कंटेन क्लोरोफिल, क्या उनमें क्लोरोफिल होता है, विच गिव्स देम ग्रीन कलर, जिसकी वजह से उनका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस के द्वारा एल्गी भी अपना खाना तैयार कर लेती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो प्लांट फूड जो अदर देन कार्बोहाइड्रेट है वो उसका सिंथेसिस कैसे होता है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट किस किस से बनी होती है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। These are used to synthesize other component of food such as प्रोटीन और फैट भी इससे तैयार होते हैं। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस, नाइट्रोजन के बने हुए होते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं प्रोटीन, विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो अब ये प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। एयर में तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन एयर से प्लांट नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो उस फॉर्म में उसको एब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। लेकिन मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उस गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, जिससे कि उसको प्लांट यूज़ कर सके, उसको मिट्टी में रिलीज़ कर देते हैं ये बैक्टीरिया। दीज सोल्यूबल फॉर्म आर एब्जर्व बाय द प्लांट अलॉन्ग विद वाटर। तो मिट्टी के साथ ये पानी से एब्जर्व कर लेते हैं प्लांट सॉइल से। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने देखा होगा कि जो फार्मर है, किसान है, वो फर्टिलाइज़र जो कि नाइट्रोजन जिसमें ज़्यादा होती है उसको सॉइल में ऐड करते हैं। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरह से जो प्लांट है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं नाइट्रोजन की अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि प्रोटीन और फैट भी सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसके आगे वाला पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।